जनवरी का महीना चल रहा है और इस सब के चलते 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पास आने वाला है। और इस सब के चलते जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से बड़ी खबर कल शाम को सामने आई, जब वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई। इस सब के चलते बिलावर के काहोग गांव में जंगलों के दिन कल शाम को सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया और उसके बाद आज के दिन भी दोबारा ये सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कठुआ में कई सारे हाइडआउट्स को खंगाला जा रहा है। अभी भी एनकाउंटर कहें या फिर इसे हम लोग सर्च ऑपरेशन कहें, अभी भी कंटिन्यूड है और कई सारे आर्म्स एंड सप्लाईज के भी यहां से निकाले जाने की खबर सामने आई है। कई सारे हाइडआउट्स को बस्ट किया जा रहा है। इस सब के चलते हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, अमन शर्मा हमारे साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अभी कठुआ के काहोग इलाके की इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अमन, अभी काहोग इलाके की क्या सिचुएशन है और इस वक्त और इस मौके की वहां से क्या ताजा खबर आपके पास पहुंची है अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीती शाम जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू होती है और जिसमें हमारा एक जवान भी जो है वो घायल होता है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो मुठभेड़ है ये एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो शुरू हुई, जहां पर अगर बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर इलाके के एक गांव है खोग विलेज, उसके साथ है कमन नाला। उस जी एरिया में जो एनकाउंटर जो है वो शुरू होता है और जी डेंस फॉग, डेंस फॉरेस्ट और विजिबिलिटी लो होने की वजह से जो है वो ऑपरेशन एनकाउंटर जो है वो फिर होल्ड पे रखा जाता है और कॉर्डन वहां पर पूरी रात जो है वो मेंटेन किया जाता है। जिसके बाद आज सुबह से ही जो है वो एसओजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान जो है वो लगातार इस समय उस जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। और ये जानकारी जो है वो खुद भीमसेन तूती आईजीपी जम्मू जोन की तरफ से ट्विटर पर, एक्स पर यानी कि ट्वीट करके जो है वो साझा की गई थी। और उनके अभी द्वारा तक इस सब के चलते क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी आईजीपी भीमसेन तूती के द्वारा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी तरफ से कहा गया था कि एसओजी के जो जवान थे वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ से फायर आता है, जिसके बाद एंगेज होते हैं जवान और आतंकी, जिसके बाद कुछ समय के लिए ये जो एनकाउंटर था वो चलता है। बिल्कुल। लेकिन अंधेरे की वजह से, डेंस फॉरेस्ट की वजह से और जाहिर सी बात है सर्दियों का मौसम है, जंगली इलाकों में धुंध भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी जी वजह से विजिबिलिटी लो रहती है। जी तो जी कहीं ना कहीं अपनी कैजुअलिटी ना हो, इसका भी ध्यान में रखते हुए जो कल बीती रात की अगर बात करें, बीती शाम की बात करें, तो एनकाउंटर था वो रुका हुआ था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सुबह एक बार फिर से जो है वो आतंकियों के साथ एंगेज हो, इन आतंकवादियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन अभी तक सिर्फ सर्च ऑपरेशन जो है वो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो वहां पर उनके तरफ से चलाया जा रहा है। और क्या अमन, इस सब के चलते कोई गोलीबारी की खबर अभी सामने आई है कि क्या कोई गोलीबारी वहां पर अभी जारी है या नहीं? जी, गोलीबारी की तो खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट का एक हाइडआउट जो है उसी एनकाउंटर साइट पर जो है वो उसे बर्स्ट किया है और जी वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल। उस हाइडआउट को भी जो है वो वहां पर खंगाला गया है, जहां पर कुछ फूड, खाने की चीजें, कुछ इम्यूनिशंस और कुछ लॉजिस्टिक्स जो है वो वहां पर बरामद किए गए हैं। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब जनवरी का महीना चल रहा है, गणतंत्र दिवस पास आने वाला है और जम्मू में हो या कश्मीर में हो, पंजाब के भी कई सारे इलाके हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस सब के चलते घने जंगल और डेंस फॉग की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है सुरक्षा बलों को इस दौरान इस एनकाउंटर को कैरी आउट करने में, और कितनी ज़्यादा ये चुनौती बन जाता है इस दौरान? देखिए, जिस तरह से बात करें तो काफी बड़ी चुनौती है फॉग, काफी इस समय बड़ी चुनौती है। रात के समय अगर बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं या जो बॉर्डर साइड एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा फॉग होती है, जिसके चलते हमारे जवानों को भी देखने में दिक्कत होती है। लेकिन जी फिर भी हमारे जवान जो है वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस धुंध का फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, चाहे वो पठानकोट पंजाब रीजन की अगर बात करें या अखनूर सेक्टर की बात करें या फिर सांबा सेक्टर की बात करें, तो वहां बिल्कुल से अगर बिल्कुल। इन्फिल्ट्रेशन जो है अगर कोई भी आतंकी करने की कोशिश करता है, तो हमारे सेना के जवान जो है वो पूरी तरह से सक्षम है आतंकियों को उसी समय न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन जिस तरह से बात करें तो
बिलावर इलाका जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर इस समय बताया गया है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए बताए गए हैं। 2 से 3 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। पर एक चीज ये भी रहती है अमन कि जब इस दौरान कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आम लोगों को कहा जाता है कि इस इलाके से हो सके तो आप लोग दूर रहें। क्या इस तरह की कोई एडवाइजरी लोगों से शेयर की गई है? क्या लोगों को इस दौरान कोई इस तरह के कोई निर्देश दिए गए हैं कि इस इलाके से दूर रहा जाए या क्या किया जाए? जी, जिस तरह से अभी सांबा में माफी चाहूंगा, जिस तरह से बिलावर में बिलावर, जी एनकाउंटर जी, चल रहा है, कठुआ का बिलावर। तो इस जिस तरह से वहां पर इस समय एनकाउंटर चल रहा है, तो वहां पर जो सोशल मीडिया यूजर्स हों या फिर मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो, उन्हें भी वहां पर जो है वो लाइव दिखाने से जो है वो रोका गया है। हालांकि वहां पे जो आसपास के नागरिक हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, कोई पानी कोई खाना पहुंचाने में, कि सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी प्रकार से जो है वो किसी भी चीज की कमी ना आए इस ऑपरेशन के दौरान। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से सेना के जवानों के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, और उनका यही कहना है कि इन आतंकवादियों को इन जंगलों से जो है वो जल्द से जल्द या तो उन्हें खदेड़ा जाए या तो उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके। फिलहाल अमन एक आखिरी सवाल रहेगा कि इस ऑपरेशन के कितना लंबे चलने की संभावना अभी कोई जताई जा रही है? क्योंकि लास्ट टाइम जो अभी एक ट्वीट देखा गया था वो खुद आईजीपी भीमसेन तूती ने किया था, उसके बाद क्या इस तरह की कोई अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? क्या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है? क्या उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास? देखिए, जो जानकारी इस समय भी दी गई है, सर्च वहां पर बड़े पैमाने पर चल रही है। दन्नू प्रोल कामद नाला जो एरिया है, वहां पर एडिशनल फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई हैं, और वहां पर एरियल सर्विलेंस को भी जो है वहां पर वो प्रोवाइड किया गया है, और कोशिश यही की जा रही है कि इन आतंकवादियों को इस कॉर्डन और इन्हीं जंगलों के बीच में जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। डेंस फॉरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये कार आतंकवादी जो है वो नेचुरल हैबिटेट्स का भी फायदा लेते हैं, बिल्कुल जिसके बिल्कुल। चलते हमारे किसी जवान की जो है वो कैजुअलिटी ना हो। तो इस चीज को भी जो सेना के जवान है ध्यान में रखकर ये ऑपरेशन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन एसओजी के जवानों की अगर बात करें तो वो भी पूरी तरह से इस समय इसमें सहयोग सक्षम कर रहे है हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सक्षम है कि इन आतंकवादियों को जो है वो जल्द उतारा जाए। लेकिन आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की अगर बात करें तो वो भी जो है वो इस ऑपरेशन में इस समय लीड कर रहे हैं। जी जी। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो विलेज डिफेंस गार्ड भी जो है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, जिसके चलते जी विलेज बिल्कुल। डिफेंस गार्ड की अगर बात करें तो उनको भी पूरी तरह से इस ऑपरेशन में हो या 26 जनवरी में हो, तो उनको भी जो है वो पूरी तरह से इस इनके अलर्ट पर रखा गया है कि अगर आपको भी कुछ इस तरह का कुछ संदिग्ध दिखता है तो आप भी जो है वो एक्शन ले सके तुरंत। कहा जा रहा है कि इस दौरान ये जो सर्वेलेंस पे पूरा इलाका है, और रही बात इलाके को खंगालने की, कहा जा रहा है कि स्निफर डॉग्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बड़े पैमाने पर सर्चेज की जाती है तो स्निफर डॉग्स को साथ रखा जाता है, क्योंकि वो उसी दौरान आसपास कोई ऐसा कोई मौजूद हो तो उसको ढूंढने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि इंसानों की सुनने की क्षमता एक सीमित तौर पर होती है, जानवरों की थोड़ी ज्यादा होती है। क्या पक्का है ये? डॉग स्क्वाड को भी पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें आज के जम्मू शहर की बात करें तो जगह जगह पर नाकाबंदी भी की गई है। जी जी। बाहर से आने वाली गाड़ियों की बाकायदा जो है वो चेकिंग की जा रही है। और जिस तरह से आज अगर बात करें तो बॉम्ब स्क्वाड जो है और साथ में डॉग स्क्वाड जो है उनकी तरफ से भी आज सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है वो हाई कोर्ट जम्मू में जो है वो चलाई गई है। उनके बिल्कुल पार्किंग बिल्कुल। की बात करें, जितना भी एरिया है वहाँ पर ये ड्राइव जो है वो चलाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन बातचीत करने के लिए, काफी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। जब भी कोई इस तरह की खबर आए तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा अमन, शुक्रिया। अमन मेरे साथ मौजूद थे और अमन ने बताया है कि जिस तरीके से अभी जैसे जैसे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पास आ रहा है, वैसे ही कोई ना कोई साजिश प्लान करने की कोशिश इन आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है। और रही बात कठुआ की, तो कठुआ के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि जो बिलावर का आगे काहोग इलाका है, यहाँ पर 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी होने की और उनके मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, और इन्हें ढूंढने की कोशिश
लगातार चल रही है। सर्च ऑपरेशंस अभी भी कंटिन्यूड हैं। जैसे ही इससे जुड़ी कोई भी खबर हमारे पास आएगी तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। पर इस सब के चलते आपको ये भी बता दें कि जो जवान इसमें घायल हुए थे, फिलहाल उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे और तब तक के लिए देखते रहिएगा द न्यूज़। इजाज़त दें, नमस्कार।